गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की नेक्स्ट क्लास करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे गोरखपुर। तो ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। यानी पेपर में क्वेश्चन आए तो 2 नंबर हमारे पक्के होने चाहिए, ठीक है, ना कि 2 नंबर हमारे खोने चाहिए। इसलिए ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग रोज उत्तर प्रदेश से कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो बेसिक होते हैं उनको तो याद रखना ही रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, आज भी है, यानी यूपी का राजकीय फूल कौन सा है, तो याद रखना कौन सा है, पलाश है। यानी पलाश को टेसू भी कहते हैं, याद रखना। ये इस बार भी यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। यानी यूपी का राजकीय पुष्प क्या है। बच्चे ध्यान से नहीं देखते हैं, सबको याद है कि यूपी नहीं देखते हैं, देखते हैं फूल पूछा है तो दौड़ के कमल को टिक करते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना, अच्छे से पढ़ना कि यूपी का राजकीय पुष्प कौन सा है, ठीक है, याद रखना। फिर आगे देखो, यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक का पेड़ है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पेपर में आ चुका है यूपी पुलिस के। और नीचे देखो, फिर है यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो यूपी का राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ही नाम मिलेगा, या तो आपको पेपर में सारस मिलेगा या फिर क्रोच मिलेगा। और ऐसे ही फूल में या तो आपको पलाश मिलेगा, नहीं तो ऑप्शन में टेसू मिलेगा। इसलिए दोनों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो, आगे फिर है यूपी का राजकीय पशु कौन सा है, तो यूपी का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है, याद रखना, ठीक है। यानी कौन सा है, बारहसिंगा। फिर देखो, यूपी का राजकीय भाषा क्या है, यूपी की राजकीय भाषा कौन सी है, तो एक तो हिंदी है और दूसरी उर्दू है, दोनों याद रखना, ठीक है। हिंदी अपनी, हिंदी पहले बनी यूपी की राजकीय भाषा और उर्दू बाद में बनी है, ठीक है, याद रखना। उर्दू बनी है 1989 में, याद रखना, ठीक है। और यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है, तो एक गोला है, गोले में 2 मछलियां हैं और तीर धनुष है, याद रखना। और राजकीय चिन्ह यूपी ने कब स्वीकार किया था, तो 1938 में स्वीकार किया था। यानी मछली एवं तीर धनुष एक गोले के अंदर बंद है। और पता है ये कब स्वीकार किया था यूपी ने राजकीय चिन्ह, तो 1938 में स्वीकार किया गया था। ये भी यूपी पुलिस के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, हम लोग शुरू करते हैं गोरखपुर। यानी गोरखपुर का सामान्य परिचय, गोरखपुर को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना, गोरखपुर को नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे देखो, यानी राप्ती नदी के किनारे स्थित है। यानी गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है, याद रखना। फिर देखो, यानी गोरखपुर मतलब किसके नाम पे बसा है, तो गोरखपुर महान संत थे गोरखनाथ, उनके नाम पर बसा हुआ है गोरखपुर, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गोरखपुर कब बना था, तो 1930 में बना था गोरखपुर। और ये स्टेशन जो अपने गोरखपुर की स्टेशन थी, अब तो कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन नंबर 1 पे है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। पहले बीते समय में हमारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा था, पूरे भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था गोरखपुर का, ठीक है। अब हो गया है कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा, ठीक है, याद रखना। और गोरखपुर में ही सर्वाधिक वर्षा भी होती है। क्वेश्चन बनेगा यूपी के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो गोरखपुर में होती है, याद रखना। और गोरखपुर में ही सबसे अधिक गेहूं की खेती होती है, ये भी याद रखना क्वेश्चन, ठीक है। यानी यूपी में सबसे अधिक गेहूं की पैदावार कहाँ होती है, तो गोरखपुर में होती है, याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, फिर है गोरखपुर में ही गोरखनाथ मंदिर है, ये भी याद रखना, ठीक है। और गोरखनाथ मंदिर में ही उनकी जो गोरखनाथ बाबा थे उनकी समाधि है, याद रखना, ठीक है। और गोरखपुर में ही मकर संक्रांति को खिचड़ी मेला लगता है। क्वेश्चन बनता है कि खिचड़ी मेला कहाँ लगता है यूपी में, तो गोरखपुर में लगता है, पूरे 1 महीने चलता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आते हैं, ठीक है। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, तो गोरखपुर में लगता है, याद रखना।
आगे देखो, आगे है गीता प्रेस। यानी गीता प्रेस एक ऐसी संस्थान है जो पौराणिक किताबों का प्रकाशन करता है। ठीक है, यानी गीता प्रेस, क्वेश्चन बनेगा गीता प्रेस कहाँ है, तो गोरखपुर में है, याद रखना। ये कब से कार्य कर रही है, तो ये 1923 से कार्य कर रहा है गीता प्रेस। ठीक है, याद रखना। और गीता प्रेस सबसे पहले इसने कल्याण नाम से पत्रिकाएं छापी थी। ठीक है, कौन सी पत्रिकाएं, कल्याण नाम की पत्रिकाएं कहाँ छापी जाती हैं, तो गीता प्रेस में छापी जाती हैं, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस बार पिछली बार दिया गया था गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था गीता प्रेस को। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आरोग्य मंदिर। आरोग्य मंदिर कहाँ है, क्वेश्चन बनेगा कि आरोग्य मंदिर कहाँ है, तो गोरखपुर में है, याद रखना। ठीक है, और पता है यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा से लोगों का इलाज होता है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा लोगों का इलाज होता है गोरखपुर में। ठीक है, और गोरखपुर में ही बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो गोरखपुर में है, याद रखना। और गोरखपुर में ही मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ये भी याद रखना। ठीक है, हो सकता है कि पूछ ले मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, तो गोरखपुर में है, याद रखना। ठीक है, फिर आगे देखो आगे है रामगढ़ ताल। यानी रामगढ़ ताल कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना गोरखपुर में है। और गोरखपुर का दिल कहा जाता है रामगढ़ ताल को, क्योंकि इसमें नौका विहार होता है। लोग, ठीक है, लोग पर्यटन के तौर पे यहाँ पे घूमने जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह है। ध्यान से देखो, ये रामगढ़ ताल का बहुत अच्छे से, मतलब जब से योगी जी की सरकार बनी हुई यहाँ पे बहुत विकास हो चुका है रामगढ़ ताल में। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। ठीक है, ये घूमने के लायक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है। फिर आगे देखो, गोरखपुर में ही वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है। अपने यूपी में 4 नक्षत्रशाला हैं, चारों याद कर लो। यानी आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है, तो रामपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है, तो ये प्रयागराज में है, याद रखना। और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है, तो लखनऊ में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों अपने आप में। एक एक मतलब नक्षत्रशाला का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये नक्षत्रशाला कहाँ है, तो याद रखना वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है, और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है, और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आगे देखो, गोरखपुर में ही रेल संग्रह, ये भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत सुंदर है यहाँ पे घूमने के लिए। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, आगे है कुसमही वन तथा बुढ़िया माई मंदिर, ये भी कहाँ है, तो गोरखपुर में है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है इंदिरा बाल विहार, ये भी कहाँ है, तो गोरखपुर में है। क्वेश्चन बन सकता है कि इंदिरा बाल विहार कहाँ है, तो गोरखपुर में है, याद रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे प्रेमचंद्र पार्क, तो प्रेमचंद्र पार्क कहाँ है, तो गोरखपुर में है, क्योंकि अंतिम समय में प्रेमचंद्र जी ने यहाँ पे कुछ समय बिताया था। ठीक है, तभी यहाँ पे प्रेमचंद्र पार्क बना हुआ है, याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेमचंद्र पार्क कहाँ है, तो कहाँ है, गोरखपुर में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, नेहरू मनोरंजन पार्क, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि नेहरू मनोरंजन पार्क कहाँ है, तो कहाँ है, गोरखपुर में है, याद रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, 14 नंबर पे तरकुलहा देवी मंदिर कहाँ है, तो गोरखपुर में है। ये कहाँ, मतलब 1857 की क्रांति का गवाह है ये तरकुला देवी मंदिर। यानी तरकुला देवी मंदिर कहाँ है, तो गोरखपुर में है। यहाँ पे चैत्र माह में बहुत बड़े ही धूमधाम से मेला लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मेला लगता है तरकुलहा देवी मंदिर में। ठीक है, चैत्र महीने में मेला लगता है, जब गेहूं कट जाते हैं। ठीक है, तब लगता है, ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, शहीद स्मारक चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड ये कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर में ही चौरी चौरा है। ठीक है, शहीद स्मारक चौरी चौरा स्मारक। ठीक है,
गोरखपुर में बना हुआ। और चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो याद करो 4 फरवरी 1922 को। और पता है पहले तो 5 फरवरी 1922 माना जाता था, लेकिन अब अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 फरवरी 1922 कर दिया है। तो दोनों याद रखना, मतलब चाहे पेपर में 4 फरवरी दे या फिर 5 फरवरी दे, एक ही ऑप्शन में मिलेगा, तो दोनों याद रखना, ठीक है। और क्या हुआ था ना कि यहाँ पे 22 पुलिस कर्मियों को लोगों ने जला दिया था, ठीक है, जो पुलिस स्टेशन थी। तभी पता है गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको रद्द कर दिया था। यानी 4 फरवरी को ये चोरी चोरा कांड हुआ था, फिर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी ने रोक दिया था, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यानी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो 1989 में हुई थी। यानी 600 इकाइयां हैं लगभग, ठीक है, औद्योगिक विकास की। तो उसमें से एक ये भी है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। कब बना था, तो 1989 में बना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट दे देगा कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कब बना था, तो याद रखना 1989 में बना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है टेराकोटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 20 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जिसमें भी यूपी जीके आती है ना, उसमें ये क्वेश्चन तो मतलब सदाबहार है। यानी गोरखपुर का विशिष्ट उत्पाद जिसको जीआई टैग दे दिया है, यानी क्या है, तो टेराकोटा है। जीआई टैग किसको दिया गया है, तो टेराकोटा में ये क्या है, देखो मिट्टी की मूर्तियां हैं, इसको टेराकोटा कहा जाता है। यानी गोरखपुर का जीआई टैग किसको दिया गया है, तो टेराकोटा को दिया गया है, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ है, तो गोरखपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी बना है 2021 में, ठीक है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र प्राणी उद्यान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।